यूज हुआ है। क्वेश्चन क्या है, मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, आफ्टर दैट हम इसको जो है ना अटेम्प्ट करते हैं। सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम M1 और M2 का, राइट। यहाँ पे क्योंकि पुली इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, तो M1 और M2 का जो, और ये जो है ना सीलिंग है, दिस इज फिक्स्ड, ओके। और ये फिक्स्ड के ऊपर एक स्ट्रिंग लगी हुई है जो इससे होकर के जा रही है। मुझे निकालना क्या है, असल में मुझे निकालना है इस पूरे सिस्टम का, यानी M1 और M2 दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा सिस्टम सेंटर ऑफ मास का, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा ना, वो फाइंड आउट करना अपने को। तो जरा एक बात बताओ, यहाँ पे मान के चलता हूं कि ये वाली जो चीज है ना ये नीचे आ रही है, क्यों? क्योंकि M2 जो है ना वो मान लेते हैं कि M1 से बड़ा है, ओके। अगर हम अज्यूम करके चले दिस इज M2 जो है ना बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज नीचे की तरफ आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर आपका लेट अस सपोज दिस इज एक्सेलरेशन A एक्सेलरेशन से जो है ना नीचे की तरफ ये आ रही है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज M2G, और इसके अंदर जो है ना टेंशन लग रही है। टेंशन का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंशन? किधर लग रहा होता है? तो टेंशन जो है ना जो स्ट्रिंग के अंदर है, लेट अस सपोज दिस वन इज द स्ट्रिंग, अब इसके अंदर अगर फोर्स लग रहा है तो यहाँ वाला जो फोर्स है ना इसके हर एक पार्टिकल को जो है ना खींच रहा है, ये सुनो, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो टेंशन होगा ना वो किधर की तरफ होगा, ये, क्योंकि ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ये रस्सी जो है ना अपना ऊपर की तरफ खींचेगी इसको, ये सुनो। तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होता है वो अलोंग द स्ट्रिंग होता है। अगर आप इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके अंदर का पार्टिकल जो है ना ये अपने आप को रेजिस्ट करेगा, अपने आप को ना स्ट्रेन, अपने आप को अपने शेप को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज द इनएक्सटेंसिबल, ये सुनो। तो इनएक्सटेंसिबल है तो ये अपने आप को रेजिस्ट करेगा और ये ऊपर की तरफ इसके अंदर ना टेंशन क्रिएट होगी ऑब्वियसली। तो यहां पे कभी भी कोई बोले आपको कि टेंशन स्ट्रिंग के अंदर किस डायरेक्शन में होता है, तो आप उसको बोलोगे कि टेंशन स्ट्रिंग के अंदर अलोंग द स्ट्रिंग होता है। yes? तो यहां से मैं मान के चलता हूं कि एक्सेलरेशन ए से जा रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके अंदर भी एक्सेलरेशन ए होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग सेम है। तो स्ट्रिंग सेम है तो दोनों की स्पीड तो सेम ही हो रही होगी, क्योंकि कोई एक्सटेंशन नहीं होगा इसके अंदर, कोई भी इसके अंदर जो है ना स्ट्रिंग जो है ना इनएक्सटेंसिबल है। तो ऑब्वियसली अगर ये एक्सेलरेशन ए आ रहा है तो इसके अंदर अगर टेंशन मैंने टी मान लिया, तो ऑब्वियसली अगर यहां पे मैं अगर इक्वेशन लिखूंगा, राइट, तो क्या लिखूंगा, M2G माइनस का T इज इक्वल टू M2A, यानी कि अगर ये